द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको भारत में पंथ निरपेक्षता के बारे में बताऊंगी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं और राज्य का अपना कोई विशेष पंथ नहीं है, इसलिए वह पंथ तंत्रात्मक राज्य से भिन्न एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। पंथ निरपेक्षता से अभिप्राय। पंथ निरपेक्ष राज्य से अभिप्राय है ऐसे राज्य है जो अपने कार्यों के लिए पंथ को आधार नहीं बनाता, राज्य का अपना कोई विशेष पंथ नहीं होता तथा पंथ के नाम पर राज्य नागरिकों के मध्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। राज्य पंथ को व्यक्ति के आंतरिक विश्वास की वस्तु मानता है तथा पंथ और राजनीति की पृथकता में विश्वास करता है। राजनीतिक क्षेत्र में पंथ निरपेक्षतावाद से अभिप्राय है कि राज्य शासन के अधिकारियों की नियुक्ति व चुनाव, राज्य का कार्यक्रम व नीतियां, शासन द्वारा आर्थिक सहायता का वितरण इत्यादि पंथ के आधार पर नहीं करेगा। राजनीतिक दलों व अन्य संस्थाओं का संगठन एवं उनकी रचना पंथीय आधार पर न की जाए। कोई राजकीय पंथ न हो और कानून तथा न्यायालय पंथ के आधार पर पक्षपात न करें। यह ऐसा सिद्धांत है जो देश के नागरिकों में पंथ, संप्रदाय, लिंग, रंग, विश्वास, राष्ट्रीयता, जन्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करता। सभी को अपने इच्छानुसार किसी भी पंथ को अपनाने या अपनाने की अधिकार होता है। डॉक्टर राधाकृष्णन के शब्दों में पंथ निरपेक्ष होने का तात्पर्य अधर्मी होना अथवा संकुचित पंथ पर चलना नहीं होता, बल्कि उसका तात्पर्य पूर्णतः आध्यात्मिक होना होता है। अंबेडकर के अनुसार पंथ निरपेक्ष राज्य का अर्थ यह नहीं है कि हम लोगों की पंथीय भावनाओं का आदर नहीं करेंगे। इसका केवल अर्थ यह है कि राज्य लोगों पर किसी पंथ को नहीं थोपेगा। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य है ऐसे सिद्धांत जिसमें नैतिकता और ईश्वर की मान्यता भावी जीवन की कल्पना पर आधारित न होकर केवल मानव के लौकिक जीवन में उसके कल्याण पर ही आधारित होनी चाहिए। संक्षेप में पंथ निरपेक्ष राज्य का अर्थ होता है कि राज्य विभिन्न पंथों में से किसी एक के साथ पक्षपात न करे और न किसी पंथ को राजकीय पंथ घोषित किया जाए। पंथ निरपेक्ष राज्य का यह कार्य नहीं है कि राज्य पंथ का विरोध करता है और वह व्यक्तियों को नास्तिक होने के लिए प्रोत्साहित करता है। पंथ निरपेक्ष राज्य सभी धर्मों के अनुयायियों को समान संरक्षण स्वतंत्रता देता है। इस प्रकार पंथ के क्षेत्र में राज्य लेजर फेयर की नीति अपनाता है। भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता संबंधी प्रावधान। भारत के संविधान में पंथ निरपेक्षता के राज्य के दो आधार हैं। पहला, संविधान की प्रस्तावना में न केवल भारतीय गणतंत्र के आधारभूत सिद्धांतों का जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है, वरन स्पष्ट रूप से बताया गया है कि प्रत्येक नागरिक को अन्य स्वतंत्रताओं के साथ व्यक्तिगत रूप से मान्य सिद्धांतों में विश्वास और उपासना करने की भी स्वतंत्रता प्राप्त है। द्वितीय आधार, संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य का दूसरा आधार नागरिकों के पंथीय स्वतंत्रता के मूल अधिकार के रूप में है। भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता संबंधी प्रमुख प्रावधान इस प्रकार समझे जा सकते हैं। पहला, जाति या पंथ के भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को कानून का समान संरक्षण संविधान के अनुच्छेद 14 में स्पष्ट किया गया है। दूसरा, धर्म, मूल वंश या जाति आदि के आधार पर कोई भेदभाव का प्रतिषेध किया गया है। संविधान इस आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। इसमें अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 ख और अनुच्छेद 325 और अनुच्छेद 29(2) में किया गया है।
धार्मिक तीसरा है पंथीय स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 के अनुसार अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 के अनुसार पंथीय कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। इसके बाद अनुच्छेद 27 के अनुसार किसी विशिष्ट पंथ की अभिवृद्धि के लिए करों के भुगतान के बारे में स्वतंत्रता दी गई है। और अनुच्छेद 28 के द्वारा शिक्षण संस्थाओं में पंथीय शिक्षा प्राप्त करने या न करने की स्वतंत्रता दी गई है। चौथा, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए व्यवस्था। अनुच्छेद 29(1) के द्वारा भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था करता है। पांचवा, आस्तिक और नास्तिक के बीच कोई भेद नहीं। भारतीय संविधान में ईश्वर में विश्वास रखने वाले और ईश्वर में विश्वास न रखने वाले व्यक्तियों के बीच भी कोई भेद नहीं किया गया है। संविधान की तीसरी अनुसूची में जिन पदों का उल्लेख किया गया है उनमें से किसी पद को धारण करने की शपथ ईश्वर में विश्वास रखने वाले व्यक्ति ईश्वर के नाम पर ले सकते हैं, और जिन्हें ईश्वर में विश्वास नहीं है वे सत्यनिष्ठता से शपथ ले सकते हैं। व्यवहार में भारत में सदैव ही पंथ निरपेक्षता का आदर्श अपनाया गया है। पंथ निरपेक्ष राज्य इस धारणा पर आधारित है कि कोई भी पंथ कोई धार्मिक क्रिया या उपासना अथवा उस धर्म से संबंधित पुरोहित वर्ग राज्य के कानूनों से मुक्त नहीं है। भारतीय संविधान नागरिकों को पंथीय स्वतंत्रता तो प्रदान करता है, लेकिन भाग 3 के अनुच्छेद 25 और 26 द्वारा प्रदत्त ये स्वतंत्रता अमर्यादित नहीं है। व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता पर लोक व्यवहार, सदाचार और स्वास्थ्य रक्षा के उपबंधों का प्रतिबंध है। पंथ निरपेक्ष राज्य का सर्वोच्च कर्तव्य लोक कल्याण है तथा भारत में भी लोक व्यवस्था और लोक कल्याण के लक्ष्य की सिद्धि के लिए किसी भी धार्मिक क्रिया, आचरण या उपासना में राज्य द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। पंथ या पंथ से संबंधित पुरोहित वर्ग का आचरण राज्य के कानूनों से मर्यादित है। यदि किसी पंथ स्थान की संपत्ति का पंथीय अधिकारियों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा हो तो राज्य कानून द्वारा संबंधित व्यवस्था को ठीक कर सकता है। धन्यवाद।